हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस के ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर के आ गया हूं। तो बेटा क्लास सेकेंड के स्टूडेंट्स पेन पेंसिल लीजिएगा, बुक नोटबुक लीजिएगा और बैठ जाइए बेटा पढ़ाई करने के लिए। आपके सर आपको पढ़ाई करवाने के लिए आ गए हैं। आप सबको पता है हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, नेबरहुड पढ़ रहे हैं। तो बुक निकाल दीजिए, बुक में चैप्टर नंबर 4 निकाल दीजिएगा और पेज नंबर 30-31 ओपन कर दीजिएगा। कितने पेज नंबर 30-31 4 नंबर है और नेबरहुड है NEIGHBOURHOOD। नेबरहुड यानी पड़ोस। नेबरहुड यानी क्या होता है? पड़ोस होता है। ये चैप्टर निकाल दीजिएगा और पढ़ना शुरू करते हैं। जो कल की क्लास थी बेटा उसमें मैंने स्पेलिंग लिखवाई थी और कल बहुत सारी स्पेलिंग लिखवाई थी, लगभग 23-4 लिखवा दी थी। इस प्रकार से स्पेलिंग हमारी पूरी हो गई, इसीलिए कल मैंने 3-4 स्पेलिंग ज़्यादा लिखवाई थी ताकि बार बार स्पेलिंग का जो काम है ना वो पूरा हो जाए। अब बात करते हैं पेज नंबर 31 पर, जहाँ लिखा हुआ है हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। पढ़ना है। मार्केट के बारे में पढ़ लिया था, आज हॉस्पिटल के बारे में पढ़ना। बुक में देखो एक डॉक्टर बैठा है, उस डॉक्टर के सामने एक पेशेंट बैठा है। उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो गई होगी, कुछ बीमारी वगैरह हो गई होगी, इसीलिए डॉक्टर को चेक करवाने आया होगा। हॉस्पिटल का मीन्स अस्पताल होता है। हॉस्पिटल का मीन्स अस्पताल। और डिस्पेंसरी क्या होता है बेटा? डिस्पेंसरी सुना है क्या? डिस्पेंसरी को दवा खाना कहते हैं। डिस्पेंसरी को क्या कहते हैं? दवा खाना। जहां पर बेटा दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसको डिस्पेंसरी कहा जाता है। एक ऐसा स्थान जहां पर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, उसको डिस्पेंसरी कहा जाता है। हॉस्पिटल में तो जहां उपचार किया जाता है किसी पेशेंट का, और डिस्पेंसरी जहां पर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। आप देखो, आपको पता होगा, हम अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में जाते हैं पहले अंदर, फिर एक डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर को चेक करवाते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हम बताते हैं उनको। प्रॉब्लम बताए ना, प्रॉब्लम उसको बताते हैं कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरे को खांसी है, जुकाम है, ऐसी कोई भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। उसके बाद में डॉक्टर को बताते हैं, फिर डॉक्टर हमारे को बताने के बाद में कुछ मेडिसिन लिख कर देता है कि आप ये वाली दवाई लीजिएगा, ये वाली दवाई लीजिएगा, देता ना एक पेपर पर लिख करके। फिर पेपर पर लिख के हमारे को दे देता, वो थोड़ी देता है। फिर हम बाहर जाते हैं और कहीं पर एक शॉप होती है, वहाँ से हम मेडिसिन रिसीव करते हैं। वहाँ हम वो पर्ची लिखते हैं ना, वो पर्ची हम उसको देते हैं और वो पर्ची से वो शॉपकीपर होता है, वह हमारे को दवाइयाँ दे देता है। तो उसको कहते हैं डिस्पेंसरी, कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट, जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने का स्थान। और हॉस्पिटल जहाँ पर रोगी का इलाज किया जाता है। देखो, ए हॉस्पिटल इज ए प्लेस वेयर सिक पर्सन आर ट्रीटेड। एक हॉस्पिटल, एक अस्पताल, एक स्थान है जहाँ बीमार लोगों का उपचार होता है। एक अस्पताल वह स्थान है जहाँ पर बीमार लोगों का क्या होता है? उपचार होता है। बीमार लोगों का उपचार कहाँ होता है? अस्पताल में। देयर आर मेनी डॉक्टर्स, वहाँ बहुत सारे डॉक्टर होते हैं। नर्सेज होती है, नर्स कहते हैं, जो महिला डॉक्टर होती है उसको नर्स कहते हैं। तो वहां पर नर्सें होती है एंड अदर स्टाफ हु वर्क इन द हॉस्पिटल, और अन्य स्टाफ जो हॉस्पिटल में काम करता है। और भी कुछ स्टाफ होता है, और भी अन्य स्टाफ होता है जो क्या करता है? हॉस्पिटल में काम करता है। उसके बाद में दे लुक आफ्टर द पेशेंट, वे रोगी की देखभाल करते हैं। वे क्या करते हैं? जो अदर स्टाफ होता है हॉस्पिटल में, वो जो पेशेंट आते हैं, जो मरीज लोग आते हैं और हॉस्पिटल में, उस मरीजों की देखभाल करते हैं। सीरियस पेशेंट आर टेकन टू द हॉस्पिटल, दे क्योर द डिजीज। वे क्योर द डिजीज का मीन्स होता है बीमारी से हमारे को निजात दिलवाते हैं। हमारे कोई बीमारी हो जाती है, उस बीमारी से ठीक करते हैं। वे हमें बीमारी से ठीक करते हैं। Serious patients are taken to the hospital in an ambulance.
यानी कोई सीरियस पेशेंट होता है, सीरियस का मीन बहुत ज्यादा गंभीर हालत में कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती है, गंभीर हालात के अंदर सीरियस पेशेंट यानी गंभीर पेशेंट जो होते हैं उस समय उसको एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। किस में ले जाया जाता है? एम्बुलेंस के अंदर ले जाया जाता है। अगर कोई पेशेंट ज़्यादा बीमारी हो जाती है, ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको हॉस्पिटल में एक वाहन होता है एम्बुलेंस। सबको पता है ना, आपको छोटे बच्चे हो बट आपको पता है जब कोई बीमार होता है या किसी की डेथ हो जाती है तो वो आवाज़ करती है ना, पुलिस की गाड़ी की तरह आवाज़ करती है, ये गाड़ी आती है, एम्बुलेंस कहते हैं उसको बेटा। तो सीरियस पेशेंट को ले जाने के लिए एम्बुलेंस होती है। टाइम टू थिंक, सोचने का समय। टू कॉल एन एम्बुलेंस डायल फोन नंबर 102। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कितने फोन नंबर का डायल करना चाहिए? 102। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है, ज्यादा बीमार है वो, तो ज्यादा बीमार कोई पेशेंट होता है आपके घर में या आपके घर के आसपास में, तो मोबाइल से डायल किया जाता है, 102 पर कॉल किया जाता है। और वह कॉल कहाँ जाता है? वह कॉल जाता है एम्बुलेंस चलाने वाले के पास में। एम्बुलेंस चलाने वाले के पास में वह कॉल जाती है। फिर हम उसको पूछते हैं कि हमारा ये एड्रेस है, कोई हमारे घर में पेशेंट है, आपको आना पड़ेगा। तो वो पैसा भी नहीं लेता है, किराया भी नहीं लेता है और हमारे घर तक आता है। आते हैं ना गाड़ी एम्बुलेंस की, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की। ये देखो, पोस्ट ऑफिस में एक छोटा सा लड़का है आपके जैसा, एक रेड कलर का पोस्ट ऑफिस बना हुआ है। उसके अंदर देखो कोई येलो येलो कलर का एक लेटर है, वो लेटर उसमें डाल रहा है। तो काम क्या आता है पोस्ट ऑफिस का? पोस्ट का मीन्स होता है डाक और ऑफिस का मीन्स घर या कार्यालय। तो वैसे पोस्ट ऑफिस को डाकघर कहते हैं हिंदी में, बट पोस्ट ऑफिस से आप समझ जाते हो। ये काम क्या आता है बेटा? देखो, पोस्ट ऑफिस ऑफर्स ए वेरी यूजफुल सर्विस टू द नेबरहुड। ये पोस्ट ऑफिस होता है, ऑफर करता है वेरी यूजफुल सर्विस, बहुत उपयोगी सेवाओं को, टू द नेबरहुड यानी हमारे पड़ोस में। पोस्ट ऑफिस हमारे पड़ोस में बहुत उपयोगी सेवाओं को ऑफर करता है, सेवाओं की पूर्ति करवाता है। पीपल बाई पोस्ट कार्ड, लोग एक पोस्ट कार्ड खरीदते हैं, एक कागज खरीदते हैं डाक कार्ड का। इनलैंड लेटर्स, हमारे देश में कहीं किसी को भी कोई लेटर भेजना है, अब तो बहुत ऐसा कम होता है लेटर भेजने का। पुराने जमाने में थोड़ा ज्यादा होता था, अब तो मोबाइल्स वगैरह ज्यादा आगे हैं। आगे पहले पत्र लिखना पड़ता था, कुछ कागज लिखना पड़ता था, उस कागज को एनवेलॉप के अंदर बंद करके जो डाकघर होता है उस डाकघर में डाल दिया जाता था, और वहां से वो पोस्टमैन आता था, उसको लेकर के वो जहां एड्रेस लिखा होता था वहां उसको भेज दिया जाता था। तो पीपल बाई पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स, इनलैंड का मीन्स हमारे देश के अंदर अंदर ही, स्टाम्प्स हो गए, एनवेलॉप लिफाफे हो गए, एंड सेंड मनी ऑर्डर थ्रू पोस्ट ऑफिस, और मनी ऑर्डर भी भेज सकते हैं। थोड़ा बहुत पैसा भेजना होता है कहीं, अब तो बैंक से चले जाते हैं तो मनी ऑर्डर का ऐसा ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन मनी ऑर्डर भी, पैसा भी भेजा जा सकता है हमारे देश के अंदर। लेटर आर पोस्टेड इन द लेटर बॉक्स, लेटर्स आर पोस्टेड इन द लेटर बॉक्स, यानी वो लेटर बॉक्स होता है, उस लेटर बॉक्स के अंदर उस लेटर को रख दिया जाता है। कोई लेटर भेजना होता है, कोई पोस्ट करनी होती है, तो उसको उस एक लेटर बॉक्स आता है, जो ये रेड कलर का है ना, ये रेड कलर वाला क्या है? तो ये लेटर बॉक्स ही है। ये एक लड़का है, उसमें कुछ डाल रहा है रेड कलर का, ये क्या है? ये लेटर बॉक्स है, और इस लेटर बॉक्स में वो लेटर डाल रहा है। फिर इस पर जो एड्रेस लिखा हुआ होगा वहां पर इस लेटर को भेज दिया जाएगा, वहां पर उस लेटर को भेज दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं, और आगे क्या लिखा हुआ देखिएगा।
देखो ज्यादा होमवर्क के रूप में मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, आपको तीनों टाइम टू थिंक लिखना है, हिंदी इसकी नहीं लिखनी है। SW में क्या करना, टाइम टू थिंक, टाइम टू थिंक लिखना, तीनों के तीनों। ऊपर वाला अभी मैंने जो पढ़ाया, कॉल एन एम्बुलेंस, डायल फोन नंबर 102, ये बेटा होमवर्क में ऐसा का ऐसा उतारना है, हिंदी में नहीं लिखना, हिंदी में कुछ नहीं है। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 102 फोन नंबर लगाने चाहिए बस। दूसरा है ATM का पूरा नाम लिखा हुआ है, ATM से पैसा निकालते हैं ना, उस ATM का पूरा नाम लिखा हुआ है कि ATM का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फिर एक और टाइम टू थिंक लिखा हुआ है, उसमें बोला गया है डायल 100 टू कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाने के लिए 100 नंबर लगाना। और आग बुझाने वाली गाड़ी आती है ना, फायर ब्रिगेड, उस आग बुझाने वाली गाड़ी को बुलाने के लिए 101 पर कॉल करना। कितने पर करना, 101 पर कॉल करना, ठीक है ना। तो क्या करना है, एक तो देखो ये वाला, ये जो दे रखा है ना, ये वाला लिखना है, ये देखो टाइम टू थिंक, ये वाला भी करना है, और एक ये सबसे नीचे वाला, ये वाला भी करना है। ये तीनों टाइम टू थिंक आपको होमवर्क में करना है, समझ में आया ना। हिंदी लिखवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंग्लिश ही आपको लिखना है, ठीक है ना। तो होमवर्क समझ में आ गया होगा। मैंने क्या पढ़ाया आपको, हॉस्पिटल के बारे में बताया और पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया, हॉस्पिटल के बारे में और पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, और फिर बैंक के बारे में पढ़ेंगे कि बैंक हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं। और उसके बाद में जो भी हमारे चैप्टर में आगे है, हाँ तो क्या कह रहा था मैं, बैंक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में देखो बैंक पढ़ना है, फिर स्कूल पढ़ना है, फिर पुलिस स्टेशन पढ़ना है, बहुत सारी चीजें अभी हमारे को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। फिर आगे पढ़ेंगे प्लेस ऑफ वर्शिप पढ़ेंगे, पूजाओं के स्थान पढ़ेंगे। तो कल जो बेटा हमारी क्लास होगी ना, कल हम बैंक भी पढ़ लेंगे, स्कूल भी पढ़ लेंगे और पुलिस स्टेशन भी पढ़ लेंगे। आज का होमवर्क मैंने बता दिया है, और हमने क्या पढ़ा, हॉस्पिटल के बारे में एंड देन डिस्पेंसरी के बारे में, ठीक है ना। तो होमवर्क जो बताया वो कर लीजिएगा। कल वापस मिलते हैं आपके लिए अगली क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए बेटा खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, तंदुरुस्त रहेगा। अब मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, ठीक है। कल मिलते हैं वापस, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।